नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त आशीष मसीह एक बार फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। गर्मियों की छुट्टियां आ रही हैं। बहुत सारे लोग हमारे नेपाल टूर का विजिट करना चाहेंगे कि हम नेपाल घूम के आए, चाहे हम मसूरी घूम के आए। तो क्या चीज अच्छी है नेपाल में और क्या चीज नहीं अच्छी है नेपाल में, उसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जो लोग जाना चाहते हैं वो इस वीडियो को जरूर से देखें, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि दूसरे देश में, हालांकि सबसे पास हमारा जो देश है वो नेपाल है और कह सकते हैं कि खूबसूरत भी है, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर हम उसका विजिट करने जा रहे हैं और बिना किसी जानकारी के जा रहे हैं तो हो सकता है आपके लिए प्रॉब्लम हो जाए। बहुत लंबी ब्लॉग्स देखकर हम डिसाइड करें या वहां की चीजें देखकर हम डिसाइड करें, इससे अच्छा मेरे से सुन के ही आप डिसाइड कर लो, ज्यादा बेहतर है। क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में मैं बहुत तरीके से बता दूंगा आपको कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। क्या है कि यहां से अगर आप जा रहे रक्सौल से, दूसरा जगह है आपका जो है नेपालगंज, तीसरी जगह है आपकी जो है सुनौली बॉर्डर। ये तीन बॉर्डर पड़ते हैं जहां से आप नेपाल के अंदर एंटर कर सकते हैं। नेपाल के अंदर दो चीजें, जहां पर दो जगह हैं, जो एक काठमांडू, दूसरा पोखरा। यहीं से आप सारी चीजें विजिट करते हैं। एक काठमांडू, दूसरा पोखरा। जी हाँ, एक तरफ काठमांडू एक तरफ पोखरा है, दोनों ही जगह खूबसूरत हैं। आइए आते वहां के ट्रेवल्स पे कैसे क्या होगा, वहां की करेंसी पे कैसे क्या होगी। हमारे यहाँ के 1,000 रुपए और नेपाल के 1,600 रुपए। जी हाँ, लेकिन एक चीज बता दूं, मैं छोटी सी चीज लेके चलूंगा कि और आप वहां का जो डिसीजन ले लोगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं नेपाल सस्ता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं महंगा है। मैं बोलूंगा अगर आपका बहुत पैसे हैं तो नेपाल सस्ता है, ठीक है। और अगर आपके पैसों में आप सोच रहे हो 20, 22, 25 हजार रुपए में नेपाल घूम आऊं तो महंगा है। क्योंकि वहां पर जब खाना खाने के लिए आप पहुंचोगे, सबसे पहले मैं खाने की बात करूं तो, क्योंकि इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। जैसे ही हम खाना खाने के लिए पहुंचते हैं तो मिनिमम जो रेंज खाने की आती है वो है 400 रुपए पर प्लेट। अब ये वहां के रेट के अनुसार बता रहा हूं, यहां के हिसाब से लगभग लगभग 250 रुपए। अभी आप कहोगे 250 ही तो है, निकाल देंगे, लेकिन खाना भी खाने जैसा होना चाहिए भाई साहब। खाने में क्या होगा वो भी सुन लो। ठीक, ये मैं सिंपल थाली की बात कर रहा हूं जो अपने यहाँ मामूली सी 50 से 60 रुपए में मिल, हाँ 40, 50 रुपए में मिल जाएगी ऐसा खाना। वो भी रोटी या पूड़ी या पराठा मत समझ लेना। उसके अंदर होगा एक कटोरा भर के चावल और एक कटोरी दाल और साथ में 2 प्रकार की चटनी और एक बड़े बड़े पत्तों वाला साग। ये एक सूखी सब्जी होगी साथ में और प्याज का एक टुकड़ा। जी हाँ, हमारे यहाँ कैसे प्याज मिलता है भर के, ये है ना, वहां क्या कहते हैं एक प्याज की कतली, एक प्याज की कतली। और आपकी जेब से इतने का, मैं कोशिश करूंगा कि मैं थाली भी आपको दिखा सकूं। ये थाली आपकी है और उस थाली से आप क्या कर रहे हो, 400 रुपए का खर्चा कर रहे हो। अभी परिवार में 4 लोग हैं तो एक बार का खाना 1,600 रुपए का जाएगा दोस्तों। ये एक बड़ा खर्चा है। अभी दिन भर में कितनी बार आप खाओगे ये आप डिसाइड करो, ठीक है। अभी जो आप नॉनवेज खाते हो तो नॉनवेज खाने के लिए कम से कम जेब में 800 रुपए होने चाहिए जब एक बार का नॉनवेज आप खाओगे। वो बोलेंगे कि हमारे यहाँ 400 या 500 रुपए में एक प्लेट चिकन है, उसमें 8 पीस होंगे। तो दोस्तों 8 पीस को 8 पीस मत समझ लेना, 2 पीस के 8 पीस बनाए जाते हैं। इतने इतने बड़े वो पीस होते हैं, उनको 8 पीस बताया जाता है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि इतनी बड़ी कटोरी होती है और कटोरी के ऊपर 2 ऐसे लगे होते हैं और पकड़ने वाले, उसको बोलते हैं वो कढ़ाई। अपने यहाँ इतनी बड़ी कटोरी होती है, उनके यहाँ इतनी बड़ी कढ़ाई होती है वो दोस्तों। तो देखो सारा कुछ टूरिज्म के ऊपर है, हम ही लोग उनका जो कुछ खर्चा पानी चला रहे हैं, सब कुछ है। रोटियां, मैं रोटियों की बात करूं तो रोटियां नहीं मिलती हैं नेपाल में। हाँ, अगर मिलती हैं तो उसके लिए भी कम से कम 40 से 50 रुपए, वो भी छोटे ढाबे पे आपको खर्च करने पड़ेंगे एक रोटी के लिए। 40 से 50 रुपए एक रोटी के लिए। और जरूरी नहीं कि रोटी इतनी बड़ी हो, रोटी रोटी जैसी ही होगी, क्योंकि हमारे यहां से ही गेहूं वहां पर जाता है, तब वहां पर वो लोग खा पाते हैं। और उसके बाद अगर मैं आपकी बात करूं कि वाइन की, कुछ लोग पीने खाने वाले हैं जो दोस्त सोचते हैं कि चलो वहां पे एंजॉय कर लेंगे। अगर आप वाइन की बात करते हैं तो मैंने इसके लिए भी एनालिसिस किया, पता किया कि वाइन वहां कितने की मिलती है। तो मैं बता दूं कि जो हिंदुस्तान के अंदर आप 200 रुपए में पाओगे, वो वहां पर 800 रुपए खर्चने पड़ेंगे दोस्तों। यानी एक इंसान अगर एक बार पीने बैठे तो कम से कम 800 रुपए केवल वाइन के।
और साथ में खाने के 400 रुपए कम से कम। नॉनवेज खाते हैं तो 800 रुपए कम से कम। तो दोस्तों जा रहे हैं अगर, बेशक जाइए, मना नहीं कर रहा हूं, बढ़िया जगह है, खूबसूरत जगह है। जेब में बढ़िया अच्छे पैसे लेके जाइएगा तभी वहां पे एंटर करिएगा, वरना जाने का कोई फायदा नहीं। शिमला घुमाइए, उससे सस्ता है। मसूरी घुमाइए, हिल्स की रानी है, वाकई में बहुत खूबसूरत जगह है। आप वहां जाके कभी निराश नहीं होंगे, क्योंकि खाना भी वहां सही है, सस्ता है। और मसूरी में बहुत सारी चीजें सस्ती हैं, खाना भी सस्ता है, रुकना भी सस्ता है, सारी चीजें अच्छी हैं। लेकिन अगर आपने बिल्कुल नियम बना लिया कि मुझे नेपाल ही जाना है, तो मैंने पहले बताया कि जेब में ठीक ठाक रकम लेके जाइएगा तभी, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली कम से कम मैं कहूंगा कि एक बंदे पर कम से कम 20 से 25 हजार रुपए खर्च हो जाएंगे 3 दिन के अंदर अंदर। और साथ ही साथ जो लोग वहां पर चाहते हैं कि मैं एडवेंचर करूं, ये सारी चीजें करूं, तो पैराग्लाइडिंग 8 हजार रुपए की है दोस्तों। ऐसे ही 7 से 8 हजार, 10 हजार इन सब चीजों में लग जाएंगे, मोटा खर्चा है। फ्लाइट का भी लगभग 5500 रुपए खर्चा है। तो अगर आप शुरुआत से देखें तो वहां पर आपको स्कैम वाली चीजें, ऐसा नहीं कि इंडिया के दिल्ली में ही स्कैम होता है, हर जगह स्कैम होता है। स्कैम करने के लिए वहां पे जैसे ही ट्रैवल एजेंसी के पास जाएंगे और आप गाड़ी बुक करेंगे, तो सबसे पहले वो बोला जाएगा हाँ एसी वाली गाड़ी देंगे हम आपको, एसी वाली गाड़ी देंगे। वो बोलेगा कि फुल एसी चलेगा, ठीक है सर। अभी सामान आपका ऊपर लाद दिया जाएगा, उसकी तो बहुत बुरी हालत होती है, क्योंकि बांधते भी हैं लेकिन इतना गंदा रास्ता है, इतना खराब रास्ता है कि सामान कुछ लोगों का तो पीछे गिर ही जाता है, नहीं जान पाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसी जगह जा रहे हो तो बहुत संभाल के, क्योंकि आपके सामान में पता चला पैसे हो, जेवर हो सकते हैं, मोबाइल हो सकते हैं, कीमती चीजें हो सकती है, कैमरा हो सकता है। आप जा रहे हैं वहां पे शूट करने के लिए, पता चला मोबाइल और कैमरा पीछे ही रह गया। तो दोस्तों इसके लिए बड़ा सतर्क रहिएगा कि एसी चलाने के लिए वो लोग बोलते हैं कि मैं 1050 रुपए, जो कि सोनौली बॉर्डर से पोखरा तक का रास्ता है, ये छोटी गाड़ी की बता रहा हूं, 15 सीटर की, वो बोलेंगे मैं एसी लेके चलूं, एसी चला के चलूंगा, आपको बिठाएंगे, एसी भी चलाएंगे, लेकिन केवल 15 से 20 मिनट एसी चलेगी, उसके बाद चुपचाप एसी बंद कर देंगे और शीशे खोल देंगे। तो वो बोलते हैं कि सब बढ़िया हवा आ रही है, लेकिन हवा के साथ में धूल भी आ रही होती है। तो आपका जो ये 6-7 घंटे का सफर होता है, ये बर्बाद हो जाता है। बहुत आप परेशान हो जाते हो, क्योंकि बिना एसी के जब ऐसे सफर करते हैं धूल मिट्टी में, तो बहुत गंदा लगता है, क्योंकि रास्ता ठीक नहीं है। साथ ही साथ जो चिप्स खाते हैं हम लोग, ये चिप्स कितने का मिलता है हमारे यहाँ? 10 रुपए, 15 रुपए। मैं 15 रुपए वाले चिप्स की बात करूंगा, वहां पर 15 रुपए वाले चिप्स कम से कम 50 रुपए का है दोस्तों। इसलिए सोच के चलिएगा कि 50 रुपए का चिप्स, ये नेपाली करेंसी में बता रहा हूं, लेकिन अगर इंडियन में देखो तो भी कम से कम 35-30 रुपए का चिप्स, वो वाला सिर्फ 15 रुपए वाला। हर चीज में वहां पर आपको 3 गुना रेट, अपने यहां से 3 गुना कर लो बस, किसी भी चीज में। आप खाने में कर लो, पहनने में कर लो, कपड़े में कर लो। कपड़े उपड़े वहां लेने वाले नहीं है, क्योंकि बहुत कम हैंडमेड वहां पे रहते हैं, ज्यादातर सब दिल्ली से ही सामान जाता है वहां पर, और वहीं पे खरीदना, केवल घूमने जा सकते हैं वहां पर। साथ ही साथ जो आप वो क्या बोलते हैं उसको, नाव करेंगे घूमने के लिए, पोखरा में एक जगह पड़ती है फेवा लेक, फेवा लेक में अगर आप जाओगे नाव में टहलने के लिए, तो आपको 900 नेपाली रुपए खर्च करने पड़ेंगे दोस्तों। केवल एक राउंड मारने का 900 रुपए लेते हैं। साथ ही साथ अगर उसके थोड़ा सा आगे बढ़े, हमें वहां दिखा देता है कि 60 रुपए, जहां पे 60 रुपए टिकट लग रहा है, 100 रुपए टिकट लग रहा है, आप ये समझ लो कि बिल्कुल वहां जाने वाला नहीं है। क्योंकि मैं आपको दिखा भी दूंगा कि ये चीजें क्या हैं। वहां बताएंगे अंदर पार्क है, दूध गंगा है, ये है वो है, कुछ नहीं है भाई मेरे। केवल 50 रुपए, 60 रुपए आपके यूं ही चले जाने वाले हैं। आप अंदर घुसोगे और देखोगे एक पुल है छोटा सा, वहां पे खड़े हो जाओगे, बस उसमें वहीं पर खत्म है सब कुछ, उसके आगे कुछ है ही नहीं। हम ये सोच रहे थे कि बहुत कुछ मिलेगा अंदर देखने को, लेकिन कुछ नहीं था। बोले मैं कहां जाऊं, बस अब खत्म हो गया। अच्छा इतना ही था, 60 रुपए गए, हाँ भाई गए। उसके बाद आया, बोला बैट केव, वो बैट को क्या बोलते हैं हिंदी में, चमगादड़ वाली गुफा। हमने कहा भाई इसमें कुछ होगा, साला इसी में देखने को मिलेगा। उसमें कितने का टिकट था? आई थिंक 100 रुपए का टिकट था। 100 रुपए टिकट लगा, किसका? इंडियन का 100 रुपए, 50 रुपए नेपाली लोगों का, और 150 रुपए फॉरनर्स का। तो अंदर जब मैंने कहा अब इतना बर्बाद हुए तो 100 रुपए और बर्बाद, सही चलो चमगादड़ ही देखते हैं। अंदर गए, अंदर जाने पर क्या हो रहा है कि केवल 2-4-10 चमगादड़ दिखे,
अभी चमगादड़ देखने थोड़ी ना गए थे, लेकिन अंदर गुफा देखने गए थे। गुफा क्या हुई, पहाड़ को काट कूट के कैसे भी करके बनाया गया है। अंदर आप गए, अंदर आपने देखा कुछ नहीं वहां, बस इतने एक छोटा सा एक बड़ी सी जगह बना दी और बस वहां खड़े हो गए देख लो ऐसे, और बस फिर वापस चले आओ। मतलब टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट जगह। फिर उसके बाद वापस आओगे, बोलेंगे कि ये मंदिर है, उस जगह पर जाओ, वो जीने से नीचे जाना है, नीचे जाना है, नीचे जाना है। चलिए खैर, आप दर्शन करने जा रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर कोई गुफा देखने आप सोचो कि यहाँ फला जगह हम गुफा देखने जा रहे हैं, बहुत मजेदार गुफा होगी, कुछ नहीं है, केवल मनी का अपना वेस्ट करना है और कुछ नहीं। लेकिन फिर भी जिन लोगों को इन सब में मजा आता है, अंधेरी गुफाओं में टॉर्च लेके जाना, वो सब चीजें, तो आप जा सकते हो, बेशक जा सकते हो। एक्स्ट्रा पैसे, ज्यादातर वहां पे इंडियंस नहीं आते, मैं आपको बता दूं, इंडियंस ज्यादातर नहीं आते, क्योंकि एक बार जो जाता है वो वापस नहीं जाता दोबारा, जो सच्चाई है। भाई बढ़िया जगह है सारी चीजें, लेकिन बजट से बाहर है। जो महंगाई है, मान लो 20,000 रुपए आप सोच के जा रहे हो और खर्चा वहां 60,000 का कर रहे हो, तो ये चीजें अभी वहां पे केवल फॉरेनर्स देखने को मिलेंगे ज्यादा, क्योंकि उनके लिए तो सब कुछ सस्ता है भाई। वो सोच बिल्कुल सब बिल्कुल इजी है, क्योंकि उनका सब डॉलर में है और यहाँ बस जो है नेपाली रुपीज में है, तो बहुत कम उनको लगता है कि सब कुछ बहुत सस्ता है। हर चीज में महंगाई चरम पे है, और होटल में भी स्कैम हो सकता है, डिस्को में भी स्कैम हो सकता है आपके साथ। वहां एक लड़की आएगी, आपसे कहेगी कि मैं आई सिट हियर, हाँ आओ बैठो, बैठ जाएंगे, मुझे कुछ खाना खिला दो और मुझे कुछ पिला दो। पता है, मैंने बताया पहले ही कि वाइन इतनी ज्यादा महंगी है वहां पे, लेकिन हम समझ नहीं रहे वहां। अभी क्या हुआ कि एक लड़की खूबसूरत सी आके आपके बैठती है, उसको रखा ही इसी के लिए जाता है, लेकिन हम लोगों का क्या मतलब है, हंसी तो मतलब फंसी। तो हम ये सोचते हैं कि वो फंस गई हमसे, लेकिन फंस वो नहीं रही होती है, फंस हम रहे होते हैं, क्योंकि उसका काम ही है कि वो हमको महंगे से महंगा खाना खिलाए और खुद खाए और बिल हमारे ऊपर फाड़ के चली जाए। तो ये चीज है। साथ ही साथ अगर आप इंडियन स्पा की बात करें, इंडिया में जो स्पा है, और वहां मैं अब यहाँ पे बहुत बड़ी बात नहीं करूंगा खुल के, लेकिन क्या है कि जो इंडिया में स्पा है और आप नेपाल में जो स्पा है, आप ये ना सोच लें, कहीं मन में भ्रांति आ जाए कि 2,000-3,000 रुपए में हम जाएंगे और स्पा में वो मजा लेके आएंगे, फुल मजा लेके आएंगे। सो आई एम सॉरी टू से, ये मजा नहीं मिलने वाला। वहां पर केवल आपको बॉडी मसाज होगा और आप आराम से वहां से वापस आ सकते हैं दोस्तों। तो ये रही हमारे नेपाल का टूर। अगर आप जाना चाहते हो बेशक जाओ, लेकिन फिर वही चीज है कि शुरू से लेके अंत तक सारी चीजें कमिटमेंट के जरिए आप कर लीजिएगा। खाना बहुत महंगा है, ट्रैवल बहुत महंगा है, हर चीज महंगी है, लेकिन पहाड़ों को देखना है, अगर पहाड़ों को फील करना है, मजे लेने हैं, तो आप जरूर जाएं। नेपाल खूबसूरत जगह है, वहां के लोग बहुत अच्छे। एक चीज मैंने नहीं बताई कि अगर ट्रैवल करते हैं अपना हेडफोन जरूर लेके जाएं, क्योंकि जिस गाड़ी में भी बैठोगे वो प्योर नेपाली गाने बजाएगा और आपको कतई समझ में नहीं आएगा। हम 6 घंटे बोर हुए, क्योंकि हम उससे बोल रहे हिंदी बजा दो, हिंदी बजा दो, लेकिन वो नहीं सुनेगा आपकी, वो प्योर नेपाली गाने बजाएगा और बिल्कुल समझ नहीं आएगा। सर इधर से भी दर्द होगा और इधर से भी दर्द होगा। इसलिए दोस्तों अपना हेडफोन अपने पास रख के मर्जी मन मर्जी गाने बजाएं। और हाँ, नेटवर्क खत्म हो जाते हैं वहां पर बॉर्डर क्रॉस करते ही, इसलिए पहले से अपनी पेन ड्राइव साथ में रखें या फिर अपने मोबाइल में ढेर सारी चीजें डाउनलोड करके रखें, ताकि आप वहां पे देख सकें और सुन सकें। आई होप वीडियो समझ में आई होगी। मैंने कुछ निगेटिव बात नहीं की है, बस ये बताया कि अगर पैसे कम हैं तो नेपाल जाने वाला नहीं है, तब आपको उत्तराखंड की तरफ मूव करना चाहिए, वहां काम चल जाएगा। लेकिन यहां पर आपको अगर और ऊपर जाना है तो और पैसा लगेगा, क्योंकि हर चीज आप सोचो कि हमारे यहाँ जो छोटी सी कोल्ड ड्रिंक आती है कितने की, 15 रुपए की, 20 रुपए की, वहां पे है वो 60 रुपए की, 50 रुपए की। दोस्तों 50-60 रुपए की एक इतनी बड़ी वाली कोल्ड ड्रिंक जो हम लोग मिरिंडा और पेप्सी वो छोटी सी पीते हैं, वहां पर वो 50 से 60 रुपए की है। इसलिए अपनी जेब का ख्याल करते हुए आप लोग अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।